नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राएं। क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? सवाल इसलिए है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पंचकुला के 5 स्टार होटल में चिंतन और मंथन किया। शिविर का मकसद यह था कि सरकार की घेराबंदी के लिए एक रणनीति को तैयार किया जाए और कांग्रेस एकजुट होकर के आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस का यह कार्यक्रम भी गुटबाजी से बच नहीं पाया क्योंकि पार्टी के तमाम ऐसे चेहरे थे जो कि इस शिविर में दूर दूर तक नजर नहीं आए। और इसी के बाद सवाल ये उठना शुरू हो गया कि क्या कांग्रेस पार्टी जो चिंतन शिविर कर रही है या फिर जिस रणनीति को आगे बढ़ा करके वो घेरने की कोशिश मौजूदा भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी को कर रही है, और फिर जिस एका की बात या फिर जिस तरह से संगठन के अंदर पूरी तरह से कोई किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि कोई बैर ना हो या किसी तरह के कोई दो फाड़ ना हो, इसकी कवायद अगर की जा रही हो और वहां पर पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो कि ना पहुंचे हों, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। सियासी रस्साकशी और पार्टी में अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस ने पंचकुला में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 6 घंटे के चिंतन शिविर में सरकार को घेरने से लेकर संगठन तैयार करने पर गहन मंथन हुआ। कांग्रेस ने अपने मौजूदा और पूर्व विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों से भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की। चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा चर्चा सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने पर हुई, तो शिविर में संगठन गठन के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया। आज कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो इन्हें 100 गज गरीब आदमी प्लॉट देने के बंद कर दिए थे, फिर से हम सबको देंगे 100 गज के प्लॉट, और ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपये से 6,000 रुपया देंगे हम महीने का, और 300 यूनिट गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री देंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी बदलेंगे, जो इन्होंने उसको डिस्टॉर्ट किया है, जो उनका मनोबल गिरा हमारे खिलाड़ियों का, उसका हम बदलेंगे। ओबीसी में जो एक क्रीमी लेयर लेके आए हैं उसमें हम तब्दील करेंगे, घटाने की वजह बढ़ाएंगे ताकि मिले। और जो सेंसस जो है जनगणना वो जातीय आधार पे, हमारी मांग है जातीय आधार पे हो, और SYL के मामला जो ठंडा कर रखा है, जो कि हमारा कोर्ट से फाइनल हो चुका है, सरकार की जिम्मेवारी उसको इम्प्लीमेंट कराएं। हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर में इन मुद्दों पर चर्चा। पंचकुला में कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें कृषि, बेरोजगारी, युवा, महंगाई, दलितों, पिछड़ों, महिला अत्याचार, अपराध और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे शामिल रहे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार करना था ताकि सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जा सके। लेकिन पार्टी का ये कार्यक्रम भी अपनी अंतर्कलह से अछूता न रह सका। कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी एक को छोड़कर 3 कार्यकारी पूरी तरह नदारद रहे। उदय भान ने इस पर भी अलग ही सफाई पेश की। सवाल प्रदेश प्रभारी के जिस तरह से इस चिंतन शिविर से दूरी बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तो जो मैं समझता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए विषय हैं। जो AICC की तरफ से जो बातें आती हैं, जिसको निमंत्रण दिया जाना होता है, मैं समझता है, मेरा मानना है प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं को निमंत्रण देते हैं जो AICC की तरफ से जो बातें आई। वहीं पार्टी हाईकमान ने जिन प्रदेश प्रभारी के हाथों कलह को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, इस कार्यक्रम में उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया। हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, किसने कौन सा मुद्दा उठाया? इसके अलावा चिंतन शिविर में कांग्रेस विधायकों ने तमाम मुद्दों को उठाया, जिनमें विधायक शीशपाल कहरवाला ने बेरोजगारी और युवा, मामन खान ने अल्पसंख्यक, गीता भोकल ने सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का मुद्दा उठाया, तो राव दान सिंह ने आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव रखा। वहीं रघुवीर कादियान ने कृषि मामलों पर प्रस्ताव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो बीजेपी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के तंज कसा और बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है, लिहाजा वो चिंतन शिविर नहीं बल्कि अपनी चिंता कर रही है।
ठीक शब्द पे जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उन्हें वो चिंता हो रही है कि कांग्रेस नीचे क्यों जा रही है। मेरे ख्याल में मंथन करते रहे, कुछ रहे। जैसे कभी देश में सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, आज वो देश से चली गई, उनका कहीं कोई मेंबर ही नहीं है। पहले मैं देखता था 60s में राजस्थान में लीडर ऑफ दी अपोजिशन स्वतंत्र पार्टी से था, मध्य प्रदेश में भी उन्हीं का था, और ऐसे पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा स्वतंत्र पार्टी के मेंबर थे। फिर सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट थी, आज कांग्रेस भी उनमें एक हो गई। कांग्रेस एक बीते हुए इतिहास की बात होगी, मंथन करें, कुछ करें, पार्टी का मामला करेंगे बेचारे, पर मैं नहीं समझता कि पब्लिक में कहीं नहीं है। की मीटिंग होती, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में कहीं कांग्रेस है, तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग लाएगा, उसमें कुछ वो लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडर के खिलाफ बनेंगे। तो इस प्रकार का है, वहाँ पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है, लेकिन है व्यक्ति। कांग्रेस की अपनी पार्टी है, उनका अपना चिंतन मंथन है। अभी तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसी के चिंतन से निकल नहीं पाए, क्योंकि तो अपने पार्टी के नेताओं का चिंतन है, प्रदेश का चिंतन नहीं हो सकता। उनको तो चिंतन ये है कि राज्यसभा की सीट कैसे हारे, कैसे जीते। प्रदेश का तो उनके समय पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। चलिए, ये तो बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की थी और उस पर हो रहे आरोप प्रत्यारोप की थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद के साथ है। जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना, तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे हैं, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगे हुए हैं। अब यार कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था? मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना है। ऐसे 100 परिवार आपको मिल जाए। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो आपसी फूट है कांग्रेस के अंदर, उसको कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर हर बार आप देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई चिंतन शिविर या बैठक होती है, कांग्रेस के अंदर एकता है कि नहीं है, इसको लेकर के सवाल हमेशा उठते हैं। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी, इसके आरोप लगातार लगते रहे हैं और ये चीजें बहुत खुल करके भी आपको दिखती हैं। और इसलिए इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रदेश नेतृत्व के सामने है। अब हालांकि कांग्रेस ने यह चिंतन शिविर किया जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, कैसे पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूत करना है या संगठन के अंदर जो तमाम पद हैं उनको कैसे जल्द से जल्द भरा जाएगा। और कांग्रेस का एक नया संगठन, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि अगस्त में ही हम इसको तैयार कर देंगे, तो वो कैसे हो पाएगा, ग्राउंड पर कैसे उतरेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस ने अब अपना चिंतन शिविर किया है, इसके अंदर कुछ ऐसे अहम विषय रहे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है। साथ ही साथ मौजूदा परिप्रेक्ष्य के अंदर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इसको लेकर के कैसे आक्रामक तौर पर जनता के बीच में जाना है, उन मुद्दों को कैसे उठाना है, इन सारे विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन एक जो सबसे अहम सवाल था कांग्रेस के आपसी एकता का, यानी कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, या आपसी फूट नहीं है, उसमें कितना कांग्रेस कामयाब हो पाई है या कितना आगे बढ़ पाई है, ये कम से कम इस चिंतन शिविर में नहीं दिखा है। क्योंकि कुछ बड़े चेहरे आप देखें, जैसे प्रदेश प्रभारी का भी जिक्र हो रहा था, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर नहीं पहुंचे। फिर आपने देखा कुमारी सैलजा की मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी। रणदीप सुरजेवाला, हालांकि बताया गया कि वो अभी भारत में नहीं है, वो शायद विदेश दौरे पर हैं, इसलिए वो नहीं पहुंचे। और किरण चौधरी, इनको लेकर के कुछ सवाल जरूर उठे और उसके बाद अब इनका ना पहुंचना यहाँ पर, ये कई सारे सवालों को इसके साथ जोड़ रहा है कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की या जिस खेमेबाजी की बात लगातार होती रही है, क्या वो अभी भी उसी तरह से जारी है। और ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं जिनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं रही है, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार तंज कर रही है।
अब हमेशा की तरह आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि आपसी फूट है तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि एक तरफ चिंतन शिविर है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि आपको इस चिंतन शिविर से अलग या फिर नदारत नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि चिंतन से क्या सत्ता का जो संकल्प है वो पूरा होगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के आप चल रहे हैं उन मुद्दों के लिए आपको सत्ता तक पहुंचना भी जरूरी है, तो कैसे संकल्प पूरा करेंगे ये भी सवाल है। सवाल तीसरा अहम ये है कि क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से जेपी नड्डा ने पटना के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। अरविंद भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत। और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर को आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो चिंतन शिविर आपका है, आप लोग उसके अंदर रणनीति बना रहे हैं सरकार को घेरने की और तमाम मुद्दों को लेकर के आपने चिंतन किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो था वो ये है कि कांग्रेस की जो आपस की जो गुटबाजी है वो खुल करके यहां पर भी दिखी है, क्योंकि बड़े चेहरे ऐसे आपके थे जो कि यहां के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो नदारत नजर आए। अगर आपसी ही गुटबाजी चलती रहेगी तो कैसे चिंतन करके और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की या उनको काउंटर करने की आप लोग रणनीति बनाएंगे? पहला सवाल है मेरा आपसे, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, बात यह है, आपने गुटबाजी की जहां बात करी है, हमारी कांग्रेस पार्टी में तो कोई गुटबाजी है नहीं, लेकिन टीवी माध्यम से आपने 5 बार ये जिक्र किया कि गुटबाजी है, गुटबाजी है, गुटबाजी है। किरण चौधरी जी जो हैं, अगर वो नहीं आई वहां पे तो कई एमएलए हैं, कई लोग हैं, कई पार्टी के लोग हैं, हमने जिनको बुलाया, हमने उनको निमंत्रण दिया। कोई आदमी अगर वहां ना आए सपोज तो गुटबाजी हो जाती है। अच्छा चलो मान लेते हैं आपकी बात, 4 बार आपने गुटबाजी बोला तो गुटबाजी हो जाती है, चलो मान ली बात। अगर हमने प्रभारी को, आपने कहा प्रभारी को बुलाया ही नहीं, आपने चिट्ठी शायद पढ़ी नहीं, उस चिट्ठी में 4 नंबर क्लॉज पे एआईसीसी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी लिखा है। दोबारा से चिट्ठी पढ़िए, फिर उसके बाद बोलिए कि चिट्ठी उनको गई है या नहीं गई है, फिर आप कहिए कि हाँ उनको नहीं बुलाया गया, ये भी झूठ है। दूसरी बात खत्म हो गई आपकी। तीसरी बात आप जो कह रहे हैं कि फूट पड़ गई, ये पड़ गई, सीएलपी लीडर वहां मौजूद थे, 29 एमएलए वहां पे मौजूद थे, पार्टी के जिन लोगों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया वो मौजूद थे, जो वहां पे एक्सएमएलए, एक्सएमपी, एमपी जो बुलाए थे वो सारे मौजूद थे, और जितने प्रवक्ता बुलाए थे वो भी सारे मौजूद थे। फिर फूट कहां से हुई? हमें तो दिखता नहीं कोई फूट, आपको पता नहीं कहां से, कौन से चैनल से, कौन से एंगल से फूट दिखती है, क्योंकि एक बीजेपी ने अपना एक सिंबॉलिक सिस्टम बना लिया, फूट पड़ गई, फूट पड़ गई। आपको एक चीज बताता हूँ, ये फूट नहीं पड़ेगी, हमें आपको ये सीधा ऐलानिया एक चीज बता देता हूँ, इनकी सरकार जाने वाली है, इनका काम खत्म हो गया, रातल से खिसक चुके हैं। आज हमारे वहां पे चिंतन शिविर के अंदर हम लोगों की चिंता कर रहे थे, लोगों के ऊपर जो इस 7-8 साल की सरकार में जितना ऐसी तैसी उस लोगों की करी है ना, वो उसके ऊपर चिंता कर रहे थे। हम चिंतन मंथन कर रहे हैं हम इस बात पे, ये कहते हैं कि ये चिंता कर रहे हैं, तो चिंता तो हम सच में कर रहे हैं। और चिंता किस पे कर रहे हैं? जो भाजपा ने, जो हरियाणा में 8 साल के अंदर 3,24,000 करोड़ रुपया कर्ज बढ़ा दिया, जो कर्ज ले लिया, और कर्ज कहां गया ये पता ही नहीं। दूसरी बात, जीएसटी के आटा, दाल, शॉर्पनर, पेंसिल, सुई, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया, उसके ऊपर चिंता कर रहे थे हम। दूसरी बात, हम ये कह रहे थे कि किसानों को लूटा, कर्मचारियों को लूट लिया इस सरकार ने, बिजनेसमैन को लूट लिया और मजदूर आदमियों को भी लूट लिया। इस सरकार ने हर तरफ से चौतरफा लूटा है सबको, और उसके बाद प्रदेश के पैसे की लूट कर ली, प्रदेश का कर्जा लेकर उस पैसे की भी लूट कर रही। 60,000 करोड़ कर्जा था जब। चलिए, कुल मिलाकर के आपने ये कहा कि एक तो कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये हम लोगों को सिर्फ केवल दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से एकता है, और दूसरा आपने ये कहा कि हाँ चिंता तो आप कर रहे हैं देश के हालातों को लेकर के।
वंदना पोपली जी, भाई देखिए हम लोगों को तो दिख नहीं रहा, शायद हमारी समझ कम है, लेकिन केवल ढींगरा जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि भाई कोई फूट नहीं है, कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एकता हमारी खत्म हो गई है। कैसे आप इसको देखती हैं? और दूसरा, जब आप लोग ये कहते हैं कि भाई ये चिंतन कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो चिंता तो करनी चाहिए, विपक्ष होने के नाते इनका अधिकार है, ये चिंता कर रहे हैं कि देश के अंदर जो हालात हैं उससे कैसे निपटना है। कैसे देखें इसको वंदना पोपली जी? वंदना पोपली जी एक बार अनम्यूट करें, शायद आप म्यूट हैं। आप आवाज आती है? जी जी वंदना जी, बात रखें अपनी। चलिए, वंदना पोपली जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद भारद्वाज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, अरविंद जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं लगातार, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चिंतन नहीं चिंता कर रही है। तो भाई चिंता तो करनी चाहिए, देश के जो हालात हैं, प्रदेश के जो हालात हैं, उस पर चिंता कर रही कांग्रेस पार्टी। और दूसरा, कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है, केवल ढींगरा जी इस बात को कह रहे हैं। आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को चिंता ये है कि किस तरह से उनका, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये सोचते हैं कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को, अपने बेटे को स्थापित किया जाए। ये इस चिंता को लेकर ये घुले जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति ये है कि उन्होंने अपने और अपने बेटे के हितों को देखते हुए लगभग कांग्रेस पार्टी को खाली करने का काम किया। चाहे पहले राजेंद्र सिंह हो, 4 बार एमपी है। नहीं, 4 बार तो नहीं है, करने की जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी स्थापित है। 4 बार के एमपी हैं, स्थापित है ऑलरेडी। अभी तो हारे हैं, 4 बार कहाँ बने? अरे सर, चौथी बार राज्यसभा में गए, ऑलरेडी स्थापित है। हाईकमान ने ऐसे ही नहीं राज्यसभा में भेजा, स्थापित है इसलिए भेजा। राज्यसभा से बनना कोई जनता का पैमाना नहीं है। 3 बार जीते भी तो है ना लोगों के बीच में तो जाके। तब तक जीते। एक मिनट, चलिए केवल ढींगरा जी, भाई केवल ढींगरा जी, अब थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए। जब इतनी बातें आपने कही हैं तो उधर से जवाब आएगा। तब तक दीपेंद्र हुड्डा जी तब तक चुनाव जीते जब तक उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। मुख्यमंत्री से हटने के बाद पहला चुनाव से हराया गया आपने। चलिए छोड़िए, आप लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आपको ऐसे ही जीतते थे क्या आप लोग? नहीं, आप में ये मानते हैं कि आप जब जीतते थे तो ऐसे ही जीतते थे? आप लोग ऐसे काम करके हरा रहे हो, जितवा रहे हो। तो आप लोग कैसे? प्रजातंत्र की हत्या हो। आप लोग नहीं, जहां 31 जो विधायक आपके जीते वो इसी तरह जीते क्या? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो एक आदमी को हराने के लिए। 31 विधायक आपके लोकतंत्र की हत्या करके जीते हैं क्या? आपके विधायक भी जीते हैं? बात कर रहा हूँ। नहीं, चलिए केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, नहीं केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, देखिए ठीक है, मैंने आपको सर्वाधिक समय दिया, आपको मैंने सर्वाधिक समय केवल ढींगरा जी दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि आप चर्चा को ऐसे खराब करें। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, जब आपका समय है तब आप बोलिएगा। अभी मैंने समय अरविंद भारद्वाज जी को दिया, अभी उनकी बातों को सुनिए। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी को इतना बड़ा नेता मत बनाइए। वो रोहतक से बाहर नहीं लड़े, और रोहतक में भी तब तक जीते जब तक उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री से हटने के बाद यही चुनाव हुआ था अभी पीछे 2019 में, उसे वो हार गए। इससे बाहर उनकी कोई, इससे ज्यादा और इस क्षेत्र से बाहर उनकी कहीं कोई काबिलियत साबित नहीं कर पाए वो आज तक। हाँ, इतना जरूर था, हार गए अपने चुनाव में उचाना से। दुष्यंत चौटाला हारे, ये नगर परिषद के चुनाव में दुष्यंत चौटाला हार गए वहां से। उचाना जीते ना, अपना जीते ना। अरे केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, एक सेकंड, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, जब आप बोल रहे थे, उनका गृह जिला नहीं है। ढींगरा जी जब आप बोल रहे थे तब आपको सारे मेहमान यहाँ पर बैठ करके ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अभी आप बोलेंगे, आपके बीच में लोग डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे तो आपकी बात भी नहीं आ पाएगी। चर्चा का एक डेकोरम है, कम से कम उसका पालन करें, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन लें। जब मैं आपको समय दूंगा अपनी बात रखिएगा, बीच बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। अरविंद जी कंप्लीट करें। ढींगरा जी, नंबर आपका भी आना है, फिर मैं भी इसी तरह इंटरप्ट करूंगा। आप शांति रखिए, सुनिए। देखिए, दुष्यंत जी की आपने चर्चा की। दुष्यंत चौटाला जी सांसद बने हिसार से, विधायक बने उचाना कला से, और ये दोनों ही क्षेत्र उनके गृह जिले में नहीं आते। उनका अपना गृह जिला सिरसा है, उससे बाहर निकलकर वो सांसद बने, बाहर आकर ही वो विधायक चुने गए। आप उनसे तुलना मत कीजिए। आप अपनी देखिए, रोहतक से बाहर ना हुड्डा साहब जा पाए, ना दीपेंद्र हुड्डा जी हिम्मत कर पाए रोहतक से बाहर निकलने की, और रोहतक में भी हारे हैं। इससे ज्यादा नहीं वो कुछ कर पाए। रही बात इनके जो चिंतन शिविर है, देखिए इसी तरह का एक शिविर इन्होंने जयपुर में भी लगाया था अभी कुछ दिन पहले। उसका रिजल्ट ये हुआ, उस शिविर के बाद
जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो जहां इनके अपने 31 विधायक थे वहां ये सिर्फ 29 वोट इन्हें मिली। वो उस चिंतन शिविर का रिजल्ट तो ये रहा कि जो इनकी क्लियर सीट जिसे मान के चल रहे थे वो सीट भी कांग्रेस पार्टी हार गई। अब इस चिंतन शिविर का क्या रिजल्ट होगा वो तो आने वाले समय बताएगा। वंदना पोपली इतना जरूर है, किरण चौधरी जी की बात कर रहे थे, देखिए इनसे पूछे, आज वो इनके प्रोग्राम में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझ में आता है, हो सकता है कोई कहीं बिजी हो सकता है, लेकिन आज वो अपने हल्के में थी, इसीलिए मैंने पूछा, लेकिन वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं। परंतु किरण चौधरी जी को लेकर जो बयान इनकी तरफ से आते रहे, और किरण चौधरी जी ने जो दीपेंद्र हुड्डा पर कई बार ट्वीट किया है, उनके खिलाफ ट्वीट किया, और उसके बाद अगर ये मीटिंग में नहीं आई है तो इससे तो क्लियर समझ में आता है, ऐसा नहीं है केवल ढींगड़ा जी राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही है, इस राजनीति में रुक जाइए भाई साहब, शांति। कौन सा ट्वीट किया? आपका नंबर आएगा किरण चौधरी जी के। किरण चौधरी जी ने तो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर, पोस्टर्स को लेकर ट्वीट कर चुकी हैं कि पोस्टर्स में श्रुति चौधरी का फोटो नहीं था। आप गलत जानकारी मत दीजिए, मैं वो ट्वीट दिखा दूंगा, उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट अभी शो कर देता हूं। ठीक है चैनल पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब वो मानने को तैयार ही नहीं है। जब भाई मैंने सवाल पूछ लिया ना, वो तो साफ भाई इनकार कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑल इज वेल है, तो ठीक है भाई, केवल ढींगरा जी कह रहा सही है तो हम मानते हैं, ठीक है। एक मिनट सुनिए, कपड़ा थोड़ा सा फटा होता है ना तो रफू होता है, क्या आपका तो कपड़ा पूरा फट चुका है, अब ये रफू नहीं हो सकता ढींगरा साहब, आपके अकेले रफू। नहीं ठीक है अरविंद जी, आपने सवाल खड़े कर दिया, मैं इसका जवाब दूंगा। दो मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, पहले उनका मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। रजवन डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजवन डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में, और अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभिषेक शर्मा जी आपका भी स्वागत है। वंदना पोपली जी, अब मैं आपका रुक करूंगा। सर एक सेकंड, अरे ढींगरा जी, ढींगरा जी भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, धैर्य रखना सीखिए, धैर्य नहीं रखेंगे तो कैसे जवाब देंगे लोगों की बातों का। वंदना पोपली जी, नहीं धैर्य नहीं है ना ढींगरा जी, पिछले 16 मिनट में मैंने देख लिया, धैर्य तो नहीं है, थोड़ा सा शांत रहे। एक सेकंड, वंदना पोपली जी, अरे भाई जवाब आपको ही देना है ढींगरा जी, आज सारा चिंतन शिविर आपका ही है और आपको ही जवाब देना है, लेकिन लोगों के सवाल सुन ले फिर जवाब दे, बीच बीच में बोलते रहेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये समय खराब कर रहे हैं, हरियाणा की जनता का समय खराब कर रहे हैं। वंदना पोपली जी। जी आयुष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, सबसे पहले केवल ढींगरा जी ने कहा कि हम चिंता करते हैं, बिल्कुल चिंता करते हैं। अभी अरविंद जी ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी कांग्रेसी छोड़ के कांग्रेस को जाने लग गए। फिर इन्होंने कहा राज्यसभा चुनाव से पहले कि हमें जहां विधायक भेजे हैं रायपुर में, वो चिंतन करने के लिए गए हैं, क्योंकि उदयपुर में भी चिंतन शिविर था, इसलिए हम रायपुर में भी चिंतन शिविर कर रहे हैं विधायकों का, और उसका रिजल्ट हम सभी ने देखा कि क्या हुआ राज्यसभा में, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं। अब एक और चिंतन शिविर हुआ है मोरनी में, इसके रिजल्ट भी जल्दी सामने आएंगे, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। आपने मान लिया कि चलिए किरण चौधरी जी कहीं पर बिजी हैं, लेकिन ये बता दीजिए ना, आपके कार्यकारी अध्यक्ष आपने 4 बनाए थे, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से कितने पहुंचे? सिर्फ 1 पहुंचे, 3 नहीं पहुंचे। और आप यहाँ पे जो प्रभारी नहीं, एक बार मैं आपके बीच में नहीं बोलती, केवल ढींगरा जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलती। बीमार है, कोई हो सकता है बीमार ना, 3 बीमार हैं, चलिए 3 बीमार है, बीमार है, ठीक है। देखिए वंदना जी को अपनी बात को, आप लोग सब लोग एक दूसरे का समय खराब कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग सब लोग अपनी अपनी बात को अगर अपने टर्न बाय टर्न रखेंगे तो बेहतर तरीके से बात रख पाएंगे। एक उनको इंटरप्ट करेगा, एक उनके बीच में बोलेगा, ऐसे होता नहीं है ना, ये चर्चा खराब हो रही है, समय खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा शांत रहे। पहले वंदना जी की बात आ जाए, 2 मेहमान और हैं, उनका रिएक्शन ले लेता हूं। केवल ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूं, आराम से जवाब दीजिए सबकी बातों को सुन ले। ढींगरा जी अरे इतना कुछ क्यों है, मुझे बताइए ढींगरा जी, अपने समय में आप क्या फैक्ट करेक्ट करेंगे? ढींगरा जी अपने समय में क्या फैक्ट करेक्ट करेंगे आप, मुझे बताइए ढींगरा जी। एक सेकंड, ढींगरा जी कम से कम आपने 5 मिनट मैंने आपको पूरा समय दिया, अनवरत आपने बोला, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको भी बीच में लोग टोक सकते थे, आपको भी यही बोला जा सकता था कि नहीं ठीक है, ये है ऐसा है, लेकिन आप शांत रहे। एक सेकंड, वंदना जी की बात आने दे पहले। वंदना जी, आपके जितने भी जिन लीडर्स का आप नाम ले रहे हैं, कोई बीमार है, कोई विदेश गया है, कोई किसी का अपने कार्यक्रम है, ढींगरा जी देखिए इस तरीके से फिर मैं आपको और समय नहीं दे पाऊंगा ढींगरा जी, क्योंकि आप सबका समय खराब कर रहे हैं, फिर मैं आपको और समय नहीं दे पाऊंगा, आप बीच में काउंटर करते रहिए आराम से। अरे मत दीजिए ना, हमारा समय तो फूट में चला जाएगा, हमारा समय तो वैसे ही नहीं देना चाहते आप, हमें तो आप बुलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि चैनल सिर्फ एक बीजेपी को दिखाना चाहती है, एक जेजेपी को दिखाना चाहती है, हमें पता है इस बात का, हमें पता है आप हमें नहीं दिखाना चाहते। ठीक है ढींगरा जी, सबसे पहले मैंने चर्चा की शुरुआत आपसे ही करी और आपने पिछले 12 से 13 मिनट ढींगरा जी एक सेकंड, ढींगरा जी
ढींगरा जी, आरोप लगाने से पहले अपना जो गिरेबान है ना उसको देखिएगा आराम से। इस चर्चा को पूरा क्लिपिंग आप देखिएगा और उसमें देखिएगा कि ढींगरा जी को समय कितना मिला, लेकिन आप उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के आपको हरियाणा की जनता का समय खराब करना है, आपको समय खराब करना है, आपको समय खराब करना है। ढींगरा जी केवल समय खराब करना है, ढींगरा जी समय खराब करना है, क्योंकि आपको केवल समय खराब करना है, तो आप समय खराब करते रहिए, आप समय खराब करते रहिए, आप समय खराब करते रहिए। चर्चा में बैठने का एक डेकोरम होता है ढींगरा जी, चर्चा में बैठने का एक डेकोरम होता है ढींगरा जी, चर्चा में बैठने का एक डेकोरम होता है। जब आपको समय मिल रहा है तब आप बोलिए, जब दूसरा बोल रहा है आप उसको इंटरप्ट करेंगे, जब दूसरा बोल रहा है आप उसको इंटरप्ट करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं। ढींगरा जी आपकी बात का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ढींगरा जी इसका कोई फायदा नहीं है, ढींगरा जी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप किसी को सुन नहीं रहे, क्योंकि आपको केवल अपनी बात रखनी है। जब आप दूसरे को सुनेंगे नहीं तो आपकी बात का भी कोई महत्व नहीं है, दूसरों को सुनना सीखिए। आपको चैनल ऐसे ही चलाना चाहिए, विपक्ष की आवाज दबाना नहीं चाहिए, सत्ता पक्ष की आवाज उठाना नहीं चाहिए। आपके पक्ष तो बोल रहे हैं, किसी को तो आप बोलने नहीं दे रहे। देखिए ढींगरा जी जब तर्क की कमी होती है तो इसी तरीके से समय खराब किया जाता है। जिनके पास तर्क होते हैं वो समय खराब करते नहीं। अब आप बोलते रहिए, अनवरत बोलते रहिए, आपको पूरी छूट है, आप बोलिए, आप ही बोलिए और आप ही बोलिए, ठीक है। एक सेकंड, रजवन ढहीनवाल जी नहीं, बात करते तो आपने तो बात ही नहीं सुनी, या तो इनको म्यूट कर चाहिए, ये कोई तरीका कौन है? आप एटलीस्ट सुनिए तो सही। बोलिए, आप बोलिए, कौन मना कर रहा है? जी, आप विवेक बंसल जी की यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, लेकिन सच ही बोल रही हूँ, विवेक बंसल जी को आप कह रहे हैं कि हमने इनविटेशन दिया, वो क्यों नहीं आए पता नहीं, लेकिन एक बात बता दीजिए, ये बात जो यहाँ पर आप चैनल पे आके समझा रहे हैं, क्यों ना अपने प्रभारी को समझा दें, वो क्यों चैनल पर आकर पूरी बात तो सुन लो, क्यों चैनल पर आके अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया, आप कह रहे बुलाया गया, ये गलत बात उनको बताइए, ऐसे करके बताइए, ये मेरी मर्जी, मेरा जाना जरूरी नहीं है, उन्होंने ये कहा। नहीं, केवल ढींगरा जी आपको सुनना पड़ेगा, ये कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, तो अपने आप प्रभारी को समझाइए, वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे और अध्यक्ष आपके नहीं पहुंचते और आपके ये चिंतन शिविर नहीं है, ये कांग्रेस की चिंतन शिविर बनकर रह गया है। ये सिर्फ हुडा की दिखाना चाहते हैं कि मीडिया कैसे चलती है, सिर्फ उतना ही है। आप 10 बार बोलते रहिए, फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्लाइए, आपको करनी है, आप दोबारा करिए, 10 बार घर आप करिए। चलिए ठीक है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि केवल ढींगरा जी को केवल सबके बीच में बोलना है, क्योंकि उनको सुनना नहीं है बस। रजवन ढहीनवाल जी, ठीक है, अब रजवन ढहीनवाल जी, आज अभी हम लोग सुन रहे थे जेपी नड्डा ये कह रहे थे भाई, तो जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, अब उनका भी अस्तित्व तो बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। एक तो ये, और दूसरा कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है उसको कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। तो मैं बता देता हूँ, आज वैसे ढींगरा साहब बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया, शायद कई बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा जी, जब जवाबदेही की बात आती है तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच पे बोल के समय खराब कर देते हैं, आज लगता है ये किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मिला है और शायद उसी का असर इसके ऊपर पड़ गया। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि जो चिंता की जो बात चल रही थी, चिंतन शिविर की जो बात चल रही थी, आज इसको कांग्रेस को जो चिंता है वो इस बात की है कि जो उसके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो खिलाफत करने वाले आदमी हैं, उनको किस प्रकार साइड लाइन किया जाए। चिंतन शिविर में शायद इस बात की चिंता की जा रही है। इन्होंने देखा कि किस प्रकार कुलदीप बिश्नोई को खुदे लाइन कर दिया, अब किरण चौधरी जी जो बची है उनको खुदे लाइन करना है, रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा के माध्यम से उन्होंने राजस्थान भेज दिया। अब ये सोच रहे कि हरियाणा में कैसे हमारा अधिकार और जम सके, क्या हम कांग्रेस को खुद अपना वो कर सके। आज चिंता इस बात की है, जनता ने इनको विपक्ष का दर्जा दिया था और इनका काम तो यह था कि जो जनता की जो चिंता है उन पर विचार विमर्श करना, उन पर चिंतन करना, लेकिन ये उन पर नहीं करे। केवल जी मेरी सुनता, फिर उसके बाद बता दो, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आज उस पर चिंता करने की बजाय अपना ही इन्होंने अपना सारा ड्रामा सेट किया हुआ था, उससे इनको क्या
नजर आ रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कैसे कांग्रेस को, मैं एक चीज अक्सर बोलता हूँ कि कांग्रेस की हुड्डा और हुड्डा ही कांग्रेस है। हरियाणा से इनको कांग्रेस को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी की चीफ बनकर आज विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल है, तो वो चीज इस चीज को छुपाना चाह रहे हैं, जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं और ये नए नए मुद्दे लाकर जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपने जो मेरे से पूछी है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनको खत्म करने के लिए, कोई भी किसी भी दल को खत्म करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेशनल पार्टी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। रीजनल पार्टी को भी खत्म करने में इनकी तरफ से तो विपक्ष एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई भी दल है वो संगठन के बूते पर चलता है। कांग्रेस आज खत्म सिर्फ इस वजह से हुई है कि इनका संगठन नहीं बन पाया है। पिछले 8 साल में तो हरियाणा का संगठन नहीं बन पाया है। और इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन के बूते पर चल रही है और उसके संगठन आज पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी उनकी है, उनके जिले में जिला प्रधान है, उनके हल्का प्रधान है, उनके जोन स्तर के प्रभारी है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गाँव गाँव में, शहर शहर में, गली गली में उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में भले ही कोई कुछ सोचे, लेकिन ये हकीकत है कि संगठन में उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। संगठन में हाँ अपने मन में ये कि कुछ भी सोच ले, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म नहीं हो सकती। ये अपनी तरफ से किसी को भी कई बार एक हो जाता है कि ये रात को पता नहीं कौन कौन सी पार्टी को खत्म करके सोते हैं, लेकिन सुबह इनको कोई ही मिलता है, अगले दिन इनको वही रात। नहीं ठीक है, आपने जो बात कही मुझे लगता है कि इसको समझने की थोड़ी और जरूरत है। अभिषेक जी, अब मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना चिंतन कर रही है, उसके चिंतन शिविर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, आपने इस चर्चा में भी देख लिया क्या हो रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों को लेकर के जो बात अभी कही गई जेपी नड्डा की तरफ से पटना के अंदर एक संबोधन के दौरान, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दोनों पे ही आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भाई साहब, वजह सर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार आप सभी मित्रों को जी। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि इस पूरी बहस का विषय जो हम लोगों ने रखा था कि इस बहस का विषय हो कि किस प्रकार हरियाणा की जनता की भलाई के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर काम करें। पूरी बहस इस मुद्दे से भटक चुकी थी। आपने समय दिया, आपका आभारी रहूंगा मैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये चिंतन शिविर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी का था और इसमें जो चिंतन किया जाना चाहिए था हरियाणा की जनता के बारे में, वो चिंतन ना करके ये चिंतन किया गया है कि किस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा जी ईडी के शिकंजे से बचे, किस प्रकार वो अपने आप को बीजेपी से हाथ मिला के इनडायरेक्टली हरियाणा की जनता को धोखा देते रहेंगे और अपना बचाव करे ईडी से। दूसरी बात, अगर जनता के मुद्दे के लिए है, अगर पड़ गई आप अरे सर प्लीज सर जेंटलमैन प्लीज हैव टू लिसन, सुनने की हिम्मत रखिए आप विपक्ष में आप सुन रहे हो। अरे सर मैं सही बोल रहा हूँ, सुने तो नहीं मिल सकते। केजरीवाल की पार्टी तो मिली हुई है बीजेपी के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ बीजेपी के साथ, हम नहीं तो एक ही विपक्षी पार्टी भारत के अंदर, आप आधा घंटा के ऑपोजिट पार्टी है। बोला आप आधा घंटा बोले, क्या मैं एक शब्द भी बीच में बोला? आप 2 मिनट भी नहीं सुनने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी बात, अगर जनता का चिंतन शिविर है तो एसी के होटलों में, एसी के कमरों में बैठ के कौन से जनता के मुद्दे सोल्व कर दोगे? जनता के बीच में जाकर सोल्व करो। भगवंत मान कौन से एसी कमरों में बैठ के बात कर रहे हैं? वो भी तो एसी कमरों में बैठा है हर टाइम। केजरीवाल भी एसी कमरों में, राघव चड्ढा ने कोठी बना ली चंडीगढ़ के अंदर, अरे भाई पूरी बनाई है इसी काम के लिए। पैसा कहां से आ रहा है? सुनिए, आप पूरी बात सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या समस्या है। आप पूरी बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से रहे हैं ये तो बताओ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए बैठ के पेड़ चराना बंद कीजिए, वो पैसे कहां से आए थे? ये बात मैंने आपका जवाब दिया ना चिंतन शिविर का। अब मैं बात करता हूँ, आपका जेल में गया ना, क्यों गया वो जेल में पैसे लेने के चक्कर में? बीजेपी की जो हमारी में गया जेल में, बीजेपी की जो हमारी बहन है, प्रवक्ता है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। लेकिन हरियाणा को नंबर 1 बनाया है बेरोजगारी में। 30.5% बेरोजगारी है पूरे देश में, सबसे ज्यादा हरियाणा में। उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है अपराधों के मामले में। एक मौजूदा ऑन ड्यूटी डीएसपी की हत्या कर दी जाती है खनन माफिया के द्वारा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल हो चुका है।
उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है पेपर लीक के मामले में। उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया भ्रष्टाचार के मामले में। यही नंबर 1 हरियाणा था क्या? जिस पानीपत से ही नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपको बता दूं पूरे हरियाणा में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि 8 बजे के बाद सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने सवाल ये पूछा आपसे कि भाई देखिए, जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के तो अस्तित्व पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी, क्योंकि अब आइडियोलॉजी की केवल बात रहेगी, देश के अंदर 2 ही पार्टियों का सिस्टम रह जाएगा, तो उसमें रीजनल पार्टियां सर्वाइव करेंगी कैसे? सर मैं आपको बता देता हूं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है, बहुसंख्यक के साथ अल्पसंख्यक भी हमेशा रहता आया है। शुरू से ही ऐसा होता आया है। जब जेपी नड्डा नहीं थे ना, जब भी देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक थे, चाहे वे राजनीतिक दल थे चाहे वे संप्रदाय थे, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा। और रही आम आदमी पार्टी की बात, मैं बता देता हूँ भाई साहब, सुनो तो भाई साहब आप सुनो तो, डर उनको लगता है जिन लोगों ने बीजेपी की धरपकड़ योजना से वाकिफ नहीं हो आप, डर उनको लगता है बीजेपी ने हाथ मिलाया, सारी धाराशाही हो गई। डर उनको लगता है जिन लोगों ने पुरानी सरकारों में पूरा हरियाणा बेच रखा है, डीएलएफ को रोबोट रखो, हमें डर नहीं है, 1 रुपया नहीं खा रखे आज तक। हमें बीजेपी का बिल्कुल खा गया वो पैसा नहीं था, हमें बिल्कुल डर नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी को बदल गया आपका, हम नहीं डरते, डीसी को बदल गया, डीसी को बदल गया, चीफ सेक्रेटरी को बदल गया, एजी को बदल गया, ये एजी, डीजी, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये क्यों बदल गए? चलिए ठीक है, चलिए ढींगरा जी अब आपके ही सवाल पर आते हैं। देखिए ठीक है, अब आपको सबकी बातों में बीच में आपने खूब इंटरप्ट किया। 1 सेकंड, अब ठीक है। अब ढींगरा जी आप अभी ये कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस के अंदर कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आपसी फूट है या किसी भी तरह की चीजें, लेकिन यहाँ बैठे हुए चर्चा में एक शख्स ने बताया कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से जो आपसी जो गुटबाजी है वो खुलकर दिख रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए आज हमने जो ऐलान किया वो हमने ये कहा, बुजुर्गों को हमारी सरकार आ रही है 2024 में, हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को 6000 रुपए महीना पेंशन लगेगी। दूसरी बात हमने ये रखी कि गरीबों को 300 यूनिट बिजली जो है सब तब होगा जब कांग्रेस के अंदर आपसी एकता होगी। एकता होगी तब तो होगा ना। दोबारा से शुरू करेंगे। आपके पार्टी के नेता तो पहुंच नहीं रहे शिविर के अंदर, तो कैसे सरकार या सत्ता में आएंगे आप वापस? दोबारा से नियुक्ति दी जाएगी जो कि बीजेपी आप सत्ता में वापस कैसे आएंगे? ढींगरा जी ठीक है, हमारी सरकार आने वाली है। ढींगरा जी अरे जब आएगी तब ये घोषणा पत्र बता दीजिएगा भाई। ये घोषणा पत्र की तरीके से पढ़ेंगे क्या यहाँ पर बैठकर? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सवाल महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि आपकी पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई क्यों आपकी पार्टी के ये जो नेता जिनके नाम अभी इस चर्चा में भी उठे वो क्यों नहीं पहुंचे इस शिविर के अंदर? आप तो राज्यसभा में भी जा रहे थे, आपकी क्या काउंटिंग जरा बताओ। 24 में सरकार बना लेंगे, आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो दोनों दल तो हो ही नहीं, जेजेपी और आम आदमी तो है ही नहीं। ये तो नड्डा साहब ने क्लियर कर दिया कि जो इंडिविजुअल दल है उनको सबको मार देंगे, हम खत्म कर देंगे उनको। दिल्ली में भी मुकाबला होना है बंगला पोपली जी और कांग्रेस का। पंजाब में भी हमने, आप तो हो ही नहीं, किसी खाते में नहीं हो आप बोलना ही मत। नहीं, लेकिन कांग्रेस भी तो तब होगी ना जब आपसी अंतरकला से निकलेंगे बाहर। ढींगरा जी आपसी एकता होगी तब तो निकलेंगे ना बाहर। वंदना पोपली और हमारी, क्योंकि वंदना पोपली जी की जो विचारधारा है ना वो कॉम्युनल है, हमारी विचारधारा सेकुलर है। हमारी दोनों विचारधारा पे ही लड़ाई होगी। और मैं आपको 2024 का ऐलान अभी कर देता हूँ। देंगे भी और अपने बारे में बुरा बोलेंगे, मुझे लगता है जवाब देने का मौका भी मिलना चाहिए। और केवल ढींगरा जी आपको सुनने का थोड़ी धैर्य रखना चाहिए, आपकी पूरी बात मैंने सुन ली है जी। सबसे पहले मैं खुल के बोलूंगी, विचारधारा की बात है। मुझे लगता है देश को अगर आज कोई आगे लेके जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर जा रहे हैं, और ये हमने यूक्रेन के युद्ध में देखा, हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी स्थिति पूरे विश्व में बेहतर हुई है। लेकिन अगर देखिए आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वही क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कह रहे हैं। आपने अपराध की बात नाइजीरिया के साथ होता है मैडम, वो कहाँ पर हुआ था उसका जवाब दे दीजिए मुझे। पंजाब में आते जिस तरह अपराध के खाते खुले हैं वो तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे इतना बता दीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया है, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया है। क्या किया है लीजिए, बीच में मत बोलिए, लीजिए। जिस तरह से आपके मंत्री धड़ाधड़ जेल में जा रहे हैं,
आप प्रधानमंत्री जी की महिमा का गुणगान पार्टी के शिविरों में कीजिए ना। बात तो कहनी है, प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, जवाब मैं देता हूँ उसका। डिबेट का एक तरीका होता है शर्मा जी, आपको सीखना चाहिए। आप केवल जी को तो बार बार बोल रहे थे, लेकिन आपको खुद ही नहीं मालूम तरीका क्या होता है। मतलब आप इतना आप सही बोलिए ना, नहीं मतलब सही बोलिए कि नहीं ठीक। तो भाई देखिए, ऐसे सब लोग सबके सच झूठ का फैसला ऑन द स्पॉट करते रहेंगे, तब तो कोई किसी के बीच में भी बोलता रहेगा ना, फिर किसी की भी बात क्लियर कट नहीं आएगी। आपके बीच में वो बोलेंगे, उनके बीच में आप बोलिए, इसलिए एक एक करके बोले। मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ। वंदना जी, लगातार जो अपराध बढ़े हैं पंजाब में, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं हुए हैं? ये मुझे लगता है कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियर बताया कि यहाँ पर हरियाणा में बेरोजगारी दर 8% है। क्या आप ये मान सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बेरोजगार कर बैठी है। हमारा लक्ष्य समाज सेवा है, ठीक है ना? इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी केवल सिंह राज जी भी कह रहे थे कि गुटबाजी की कोई बात नहीं है, संगठन हम अगस्त तक बना लेंगे। मुझे लगता है प्रवक्ताओं की 3 लिस्ट आई, मैं तो इनको बधाई देते हुए भी हिचकिचा गई कि पता नहीं कल को लिस्ट आए कुछ और ना हो जाए। कभी कोई इन हो रहा है, कभी कोई आउट हो रहा है, तो जिनका संगठन कह रहे हैं अगस्त तक बना देंगे, एक लिस्ट आई है प्रवक्ताओं की, और वो भी 3 बार बदल गई या नहीं बदल गई, ये बताइए। ठीक है, दूसरे नहीं कभी बजरंग दास जी इन हो जाते, कभी आउट हो जाते। मैं नाम गिनवाऊं कौन से, तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हो सकता है आपकी पोस्ट वहीं पे रही हो, हुड्डा जी के आप क्लोज होंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग कभी इन हो रहे हैं, कभी आउट हो रहे हैं, तो संगठन क्या बनाएंगे? हुड्डा जी 3 बार लिस्ट बन गई, ठीक है, बदल गई। और ये देखिए, ये तो अब उनकी पार्टी का मसला है, अपना क्या उस पर डिसाइड करते हैं वो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने एक कांग्रेस बचाओ यात्रा, माफ कीजिएगा भारत बचाओ यात्रा शुरू करी थी, वो हमने देखा था उसका क्या हाल हुआ था। अभी आजकल ये कह रहे हैं कि गौरव पद यात्रा करेंगे। भाई राहुल गांधी जी जो पत्रकारों के जवाब नहीं दे सकते, वो ईडी के पास बैठ के जवाब दे आए, तो गौरव की बात तो है। मोदी जी ने कभी जवाब दिए? निकालेंगे अब ठीक है, चलिए देखिए, नहीं अब हम लोग फिर डिटेल हो जाएंगे। अब देखिए वंदना जी, आपने फिर से केवल ढींगरा जी को छेड़ दिया। अब केवल ढींगरा जी आपको अब नहीं बोलने देंगे, ठीक है? अरविंद जी मुझे बताइए, एक तो ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अभी साझे में हैं, मतलब आपकी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बात कहें कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और दूसरा ये है कि केवल ढींगरा जी तो ये भी कह रहे हैं कि वो 24 में वापस आने वाले हैं। कहां आप लोग सत्ता में आएंगे वापस? इसलिए उनका ये चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब दीजिए अरविंद जी। आयुष जी, जेपी नड्डा जी ने किस संदर्भ में कहा, कहाँ कहा है, वो एक अलग विषय है, क्योंकि मेरे ख्याल से बिहार में ये बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया। परंतु देखिए, 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए, आज भी स्थिति ये है कि इस देश में आधे से ज़्यादा प्रदेशों में सरकारें जो स्टेट जो पार्टीज हैं उनके दम पर चल रही हैं, उनके अलायंस से गठजोड़ करके चल रही हैं, चाहे वो भाजपा के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो। तो जो प्रदेश स्तर के जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो आज भी बहुत अच्छी पोजीशन में अपने अपने स्टेटों में काम कर रही हैं। रही बात कांग्रेस के शिविर को लेकर, देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत मैं आयुष जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप केवल ढींगरा जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग आपस में टीवी डिबेट पर साथ डिबेट करते आए हैं, कि आप उनकी बातों का बुरा ना माने। देखिए कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और ऐसी स्थिति में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए संयम बनाए रखना आसान नहीं होता। वो जो स्थिति उनके साथ है वो किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसलिए हमारी पूरी सहानुभूति अपने बड़े भाई के साथ है। और अरे सर, हमारे 31 है अरविंद जी, हमारे 31 आपके 10 है। 31 शुरू में थे, आज शायद 29 रह गए हैं। नहीं 31 ही है। उन्होंने वोट नहीं डाली आपके पक्ष, वोट तो नहीं डालते वो दो आपके पक्ष में, राज्यसभा में वोट तो नहीं दी, तो वो दो क्यों नहीं वोट डाली उन्होंने? अगर अब यही तो बात है, धरपकड़ योजना है बीजेपी की। अब कौन पकड़ा जाएगा? कहीं ऐसा ना हो, आपका भी काम खराब कर रही है। ये तो कह दिया केंद्रीय दल ने, आपको जवाब नहीं ना दिया। कहा तो बिहार में नीतीश कुमार को डुबो दिया, इधर को समझाया ना आपको, इनकी स्थिति के बारे में मैंने बताया आपको। आप बुरा मत मानिएगा आयुष जी इनकी बात का,
धींगरा जी बोलिए, आप बोलते रहिए धींगरा जी, आपकी बात मेरे को को कोई इन्होंने आंसर नहीं समय नहीं मानेगा। देना, मैं तो वंदना जी ने इशारा कर दिया था उस ओर, इसलिए केवल ढींगरा जी आज, लेकिन मेरे केवल को केवल ढींगरा जी के साथ मैं भी बहुत चर्चा में पार्टी बैठा हूँ, लेकिन आज जैसा केवल ढींगरा जी कर रहे हैं ऐसा वो कभी करते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। पार्टी को चैनल समय नहीं देता ना, इसलिए मैं आपका थोड़े आपके साथ मिलकर आए हैं। केवल ढींगरा जी के साथ मैं भी बहुत चर्चा में बैठा हूँ, लेकिन ढींगरा जी ऐसा करते नहीं, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। केवल ढींगरा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। वंदना जी उस इशारा कर चुकी हैं, लेकिन अरविंद जी अपनी बात रख लें। केवल ढींगरा जी वैसे ऐसा करते नहीं, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं ये तो ढींगरा जी जाने। अरविंद जी मैंने बताया ना, ये फ्रस्ट्रेशन को सह पाना, कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता। ये अमूमन स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है इन हालातों में, पर कोई बात नहीं, हमें अपने भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज बहुत दयनीय स्थिति में आज पूरे देश में है, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश में स्थिति है। इन्हें आज अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, इन्हें लीडर अपोजिशन को प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों पर भरोसा नहीं, और लीडर अपोजिशन और अध्यक्षों को प्रभारी पर भरोसा नहीं। तो ये पूरा भरोसा है, आप मानो इस बात को। ये कह रहे हैं, आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, आप चालू रहिए। मुझे जो बोलना मैं बोल लूंगा, आप चालू रहिए, आप रुकिए, बोलो नहीं रुकिए, बिल्कुल आज मत रुकिए। आज सब आपके साथ है, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं। आप लगातार रनिंग कमेंट्री करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे, बड़े भाई देना मुझे टाइम देगा चैनल। नहीं बिल्कुल आपको जरूरत भी नहीं है। देखो आप बताइए केवल ढींगरा जी, सबसे ज्यादा समय लेकर के भी आप बताइए ऐसे आरोप लगाएंगे। ढींगरा जी आप बताइए इससे ज्यादा और क्या करा, और इससे ज्यादा क्या किया जाए। सबसे ज्यादा समय लेकर के भी आप आरोप लगा रहे हैं, बताइए। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है ना, प्रदेश की जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। सोनिया गांधी जी ईडी के दफ्तर गई, ये सड़कों पर लेट गए। राहुल गांधी जी ईडी के जवाब देने गए, सड़कों पर लेट गए। तो ऐसे कहते हैं तैयार नहीं है, चमचागिरी करना कोई मानने को तैयार नहीं, हमें तो सड़क पे ही जाना पड़ेगा ना, क्या करें। चिंतन शिविर भी करनी पड़ेगी, चिंतन शिविर भी लगाने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ, अभी नहीं लग रहा है कि जब इनके काले कारनामे खुल रहे हैं और जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तक आ रही है तो राहुल जी टेंशन ये है, सामने आए चले गए अपने घर। सोनिया गांधी आप सड़कों पर क्यों लेटे, आप सड़कों पर क्यों लेटे, काम नहीं है। आप सड़कों पर क्यों लेटे, गलत काम नहीं था। जो आदमी सड़कों पर क्यों लेटे काम करता है वो जेल में होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर से आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोग इधर उधर घूम करके चर्चा डिटेल कर दो। एक जो आपके नेता हैं वो अरे ठीक है, केवल ढींगरा जी ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी देर और धैर्य से हो जाइए। ठीक है, अभी देखिए आप आराम से सुन रहे थे, चर्चा एकदम स्मूथ हो रही थी। एक सेकंड रजवन जी देखिए, अभी आपसे पहले केवल ढींगरा जी से जब सवाल था तब रजवन दहीमलाल जी अब जो केवल ढींगरा जी है वो ये कहते हैं कि देखिए आपकी जो मुकाबला है 2024 के अंदर वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। इनेलो को उन्होंने अभी से दरकिनार कर दिया। एक सेकंड रजवन जी, ठीक है रजवन जी एक सेकंड। आज मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी जनता ने कांग्रेस को दी हुई है, लेकिन क्या आपको कांग्रेस कहीं धरातल पर नजर आ रही है? कांग्रेस आज चिंतन शिविर कर रही है, कहीं और कोई शिविर में लगी हुई है, वो अपने जो वर्चस्व की लड़ाई है कहीं ना कहीं उसमें उलझी हुई है। जनता की लड़ाई, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आज कौन असल में रोड पर है, कौन उनके मुद्दे उठा रहे हैं? भाई आज चिंतन शिविर में उन्होंने कहा तो कि ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार को घेरेंगे। इन मुद्दों का जिक्र हुआ है, आज कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया गया है, विधायकों को एक्सटॉर्शन के कॉल आए, वो सवाल भी उठाया गया आज। तो भाई चिंतन शिविर में चिंता तो कर रहे हैं प्रदेश की जनता की मुद्दे। टारगेट बनाया हुआ है, किरण चौधरी जी को घेरना है, उन्होंने विवेक बंसल जी को घेरना है, उन्होंने सुरजेवाला जी को घेरना है। आपको 5 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश व्यापी जो मुद्दा बनाया है करेंगे। वो समस्या, वो जनता की समस्याओं को लेकर, वो जो बुढ़ापा पेंशन जो देवीलाल ने जो दी थी उनको जो काटने का काम किया था उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर जो अधिकतर योजना है उसका विरोध जो है इसके प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों को किस प्रकार से आगे लेकर आने का काम कर रहे हैं, निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो साजिश
साजिश रची जा रही है उस मुद्दे को लेकर आएंगे। सरकारी स्कूलों में अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली है, उन मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। चलिए ठीक है, अब कौन मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को निभाएगा, यही तो सवाल सबसे अहम है ना, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो चिंतन शिविर कर रही है और उसके चिंतन शिविर को लेकर के ही आप लोगों के सवाल है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर है, कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के आपने देखा कि सवाल उठाए गए, तंज भी कसा गया, लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है वो धरातल पर कैसे उतरेगी ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।